तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट नेशन। और इस लास्ट नेशन में आपको फ्रांस का नक्शा दिख रहा होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्रांस के अल्सास और लॉरेन नाम के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं ये जर्मनी के बिल्कुल पास पड़ते हैं। और इस वजह से जो जर्मनी है वो 1871 में फ्रांस पर आक्रमण करता है और फ्रांस के इन दो ज़िलों को अपने कब्जे में ले लेता है। जैसा आप जानते हो कि फिर ये प्रथम विश्व युद्ध तक जर्मनी के ही कब्जे में रहते हैं। उस समय जर्मनी का नाम पर्सिया हुआ करता था। तो ये जो दोनों देश हैं इनकी लड़ाई हो रही थी और इस लड़ाई का क्या परिणाम आम लोगों पर पड़ता है ये इस लेसन में हमें सीखने को मिलेगा। तो आपके सामने जो एक छोटा सा लड़का है इसका नाम फ्रांस है और ये हमारी कहानी का नरेटर है। ये एक दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाता है तो उसे डर लग रहा होता है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे जो टीचर हैं वो मुझे डांटेंगे। विशेष रूप से वो डांटे जाने के डर में था क्योंकि उनके टीचर ने उसे पार्टिसिपेंट का लेसन याद करने को दिया था और उसे पार्टिसिपेंट का पहला अक्षर भी नहीं आता है। तो वो देखता है कि देखो वृक्षों पर जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं, दिन बड़ा सुहावना है और आसमान साफ है और जो आरा मशीन है उसके पास पर्सिया के सैनिक जो हैं वो ड्रिल कर रहे हैं। तो ये सब देख कर के उसके मन में आता है कि क्यों ना स्कूल को बंक कर दिया जाए, स्कूल जाया ही ना जाए और घर के बाहर ही इस सुहावने दिन में अपना समय बिताएं। लेकिन वो इन सब चीज़ों को मना करता है और बहुत स्पीड में स्कूल की तरफ भागता है। जब वो जा रहा था तो वो टाउन हाल के पास से गुजरता है जहाँ बुलेटिन बोर्ड है और ये टाउन हाल के बाहर लगा है। बुलेटिन बोर्ड पर 2 साल से सारी बुरी खबरें ही आ रही थीं, जैसे हारे हुए युद्ध, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश और सेना में भर्ती की विज्ञप्तियां माने ड्राफ्ट। इसलिए वह आज भी सोचता है कि कोई बुरी खबर होगी और जाने उन लोगों ने क्या बुरी खबर दी है। लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है और एक वहाँ पर लोहार जो उसी भीड़ के साथ वो उसको बुलाता और कहता है तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अभी स्कूल जाना है, बहुत समय है। लेकिन फ्रांस वहाँ नहीं रुकता है और वो जितने जल्दी भाग सकता था उतनी जल्दी भागते हुए हाँफते हुए स्कूल पहुँच जाता है। अब वो स्कूल में सोचता है कि आज इतनी शांति क्यों है भाई, क्योंकि रोज़ तो बाहर तक आवाज़ आती थी, ये बच्चे एक साथ बोलते थे, टीचर डंडे से पीटता था। तो वो क्लास में खिड़की से देखता है कितनी शांति है और टीचर जो हैं वो अपना डंडा जो है उसको अपने बाएं में दबाए हुए घूम रहे हैं क्लास में। तो उसे और डर लगता है और उसे सबके सामने जाना पड़ता है, बहुत शर्म भी आती है। लेकिन टीचर उससे बड़े अच्छे से कहते हैं कि जाओ और बैठो, तो वो कूद करके अपनी डेस्क पे बैठ जाता है। फिर वो सोचता है आज क्लास अजीब क्यों लग रही है, टीचर अजीब हैं। पीछे देखता है तो गाँव के लोग बैठे हुए हैं और फिर टीचर कहते हैं कि देखो आज हम तुम्हारा लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब अल्सास जिले में केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए कल जर्मन का टीचर आ जाएगा और मेरा ये लास्ट लेसन है। बच्चे के ऊपर तो जैसे बिजली गिर जाती है। वह कहता है लास्ट लेसन है मेरा और मैं तो अभी अच्छे से लिखना पढ़ना भी नहीं जानता हूँ और मुझे अब पकड़ से पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। तो उसको जो उसकी किताबें हैं जो बहुत भारी लगती थी वो बहुत अच्छी लगने लगती हैं और टीचर के जो उनका रूलर है और उनका जो क्रूर व्यवहार है उस सब के बारे में वो भूल जाता है। उसको ये विचार कि अब ये टीचर कल से मुझे नहीं दिखेंगे, उनके बुरे बर्ताव के बारे में उसे भुला देता है और वह फ्रांस भाषा के संत, अपनी किताबें और टीचरों को अपना एक दोस्त मानने लगता है जिन्हें वो छोड़ नहीं सकता। अब उसे ये समझ में आ जाता है कि टीचर ने ये कपड़े क्यों पहने हैं। उन्होंने ये संडे क्लॉथ, ये ऐसे कपड़े जो केवल वो इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज के दिन पहनते थे वो इसलिए पहने हैं क्योंकि वो अपने लास्ट लेसन का सम्मान करना चाहते हैं। गांव वाले लोग उस दिन क्यों आए थे ये बात भी उसकी समझ में आ जाती है, क्योंकि वो अपना सम्मान करना चाहते थे उस देश का और उस भाषा का जो उनकी नहीं है और ये उनका ये सम्मान करने का तरीका था। इसके अलावा वो टीचर को धन्यवाद करना चाहते थे और वो दुखी भी थे कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए।
फ्रांज यह सब सोच ही रहा था कि उसका नंबर आ जाता है पार्टिसिपेंट के रूल सुनाने का, और वो कहता है कि मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, बस बिना अटके सारे रूल सुना दूँ। लेकिन वो अपने रूल नहीं सुना पाता है, और उसके टीचर उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि देखो बेटा, तुम पहले से ही बहुत दुखी हो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, न मारूंगा। इसमें तुम्हारी भी पूरी गलती नहीं है, इसमें 3 लोग जिम्मेवार हैं। एक तुम्हारे माता पिता, एक तुम स्वयं, और दूसरा मैं, मतलब टीचर। जो पढ़ाई में इग्नोरेंस होती है उसके लिए वो 3 लोगों को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं, जो स्टूडेंट होता है वो कहता है मैं कल सीख लूंगा, और ऐसे करते करते वो कल आ जाता है जब उसे सीखना रोक देना होता है, और वो अपने लेसन को नहीं सीखता। दूसरे उसके माता पिता, जो उसे मिड में काम कराना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उसे उसके लेसन याद कराने की अपेक्षा, ताकि उन्हें कुछ थोड़ी ज़्यादा पैसा मिल सके, इसलिए वो पढ़ाई के लिए चिंतित नहीं होते हैं। और तीसरा टीचर, जो क्या करता है, बच्चों की छुट्टी कर देता है। जैसे उसे फिशिंग पर जाना है तो बच्चों की छुट्टी कर देगा, या कभी बच्चों को पढ़ाने की बजाय उसे पौधों में पानी देने को भेज देगा। इस तरह से वो भी पढ़ाई की इग्नोरेंस के लिए जिम्मेवार होता है। इसके बाद वो फ्रांस को सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे क्लियर भाषा बताते हुए पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और सबसे पहले ग्रामर पढ़ाते हैं। उस दिन सभी बच्चों को ग्रामर बहुत अच्छे समझ में आती है, क्योंकि इसके पहले ना तो टीचर ने कभी इतने धैर्य से पढ़ाया था, और ना बच्चों ने इतने ध्यान से हर एक बात को सुना था। तो सबको जो ग्रामर होती है बहुत सरल लगती है। इसके बाद राइटिंग का लेसन आता है, और वो नई कापियाँ लेके आए थे। उन कापियों पर अनुशासन लिखा हुआ था, जो देशभक्ति दिखा रहा था, और वो कापियाँ बच्चों में देते हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से लिखने का कार्य करते हैं। कोई भी बच्चा कुछ और कार्य नहीं कर रहा होता है, केवल पेन के चलने की, स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और क्लास में कोई आवाज़ नहीं आती है। इतना तक कि क्लास में एक भौंरा आ जाता है, उस पर कोई भी बच्चा ध्यान नहीं देता। फिर छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं, तो फ्रांस सोचता है क्या इनसे भी वो जर्मन में बोलने के लिए कहेंगे। इसके बाद जो एम हेमिल हैं वो उनकी तरफ ध्यान देता है कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं। उन्हें 40 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, और कुछ भी नहीं बदला इतने सालों में। वही बाहर उनके पामनट के पेड़ जो बड़े हो गए हैं, और होप वाइन जो अब घर के छत पर पहुंच गई है। सामने पड़ी हुई क्लास जो थोड़ी सी स्मूथ हो गई है टेबलें, हर चीज़ को वो घूर करके देखते हैं, अपने मन में बिठा लेना चाहते हैं। फ्रांज उनके धैर्य की तारीफ करता है कि देखो आज उनका लास्ट लेसन है, और वो सुन रहे हैं कि ऊपर उनकी बहन जो है वो सामान इकट्ठा कर रही है। कल उन्हें ये जगह छोड़कर जानी है जहां उन्होंने 40 साल बिताए, लेकिन उनके अंदर इतना धैर्य है कि वो पूरे लास्ट तक स्कूल को अंतिम पाठ तक पढ़ा रहे हैं। लिखने के बाद एम हेमिल इतिहास की क्लास पढ़ाते हैं, और इसके बाद बच्चे जो हैं वो फ्रांस का अल्फाबेट बोलते हैं। उनके साथ, बच्चों के साथ जो हसर होता है और हसर होता है, वो अपने चश्मे को पहन लेता है, और वो अपने साथ एक पहाड़िया लाया था। उस पहाड़िये को दोनों हाथों में पकड़ करके और उस अल्फाबेट को साथ साथ में बोलता है। बोलने के साथ साथ वो रो रहा था, उसकी आवाज़ कांप रही थी। तो इसको देख करके हम लोगों को, मतलब फ्रांज बताता है कि हमें रोना और हंसना दोनों आ रहा था। इसके बाद जो चर्च है वहाँ पर 12 बजते हैं, और एक साथ 3 आवाज़ें सुनाई देती हैं हमें। चर्च की घड़ी के 12 बजने की आवाज़, एंजलस की आवाज़, और पर्सिया के जो सैनिक हैं उनकी तुरही की आवाज़। इन आवाज़ों को सुन करके जो एम हेमिल हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो थोड़े से लंबे दिखाई दे रहे थे उस समय, और वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनका गला जो है वो चोक हो जाता है, और फिर वो एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं, और बोर्ड पर जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं, फ्रांस जिंदाबाद, और हमें हाथ से इशारा करते हैं स्कूल खत्म हुआ, तुम जा सकते हो।